नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनकर प्रवेश की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अलग अलग हाईकोर्ट की भी यही राय है कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है जिसके बिना वो अपने धर्म से बाहर हो जाए। याचिकाकर्ता ने क्लास 11th में दाखिला लेते समय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। छात्रा का कहना था कि वो कक्षा 6 से 10वीं तक इसी स्कूल में हिजाब पहनकर पढ़ती है, इसलिए उसे आगे भी इसकी छूट मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म लागू करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच सामाजिक, आर्थिक और साथ ही साथ धार्मिक अंतर को मिटाकर एक धर्म निरपेक्ष, सुरक्षित और अनुशासित माहौल तैयार करना है। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि शिक्षा के मंदिर में धार्मिक कट्टरता आखिर क्यों जरूरी है, इसी पर होगी आज की बहस। लेकिन उससे पहले क्या कुछ प्रतिक्रियाएं और क्या कुछ बयानबाजी इसको लेकर हो रही है वो सुनिए। जब 10वीं तक उस बच्ची ने उसी स्कूल में हिजाब के साथ पढ़ा है तो 11वीं में ऐसा कौन सा यूनिफॉर्म के अंदर, नियमों के अंदर बदलाव हुआ कि स्कूल ने उसको मना कर दिया? अगर लड़की अपनी मर्जी से कोई चीज़ पहनना चाहती है तो उसको मना नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम लड़कियों के ड्रेस पर बात करते हैं कि आजकल इस तरह से लड़कियां अधनंगी हालत में घूमती हैं, तो आप लोगों का सबसे पहला जवाब यही होता है कि ये तो उनकी अपनी आज़ादी है। आप उस पर सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? इसलिए आज हिजाब पर सवाल उठाने वाले कौन, आप कौन हैं? जो स्कूल्स की यूनिफॉर्म है वो सभी बच्चों को पहन के जाना है, उसकी पाबंदी करनी है। और लेकिन जो बड़ी बच्चियां हैं उनके लिए हिजाब अलाउ होना चाहिए। जिस तरीके से दूसरे मज़ाहिब के लोगों को अपने जो उनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस के तहत जो चीज़ें पहन के जाने होती हैं वो जाते हैं, तो लिहाजा इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और इस फैसले पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। देश संविधान से चल रहा है। संविधान के दायरे में जो हाई कोर्ट का फैसला है वो सही फैसला है, क्योंकि एक ही विद्यालय में अलग अलग धर्मों के अलग अलग ड्रेस पहन करके लोग आए तो एकरूपता खत्म हो जाएगी। वहां लोग शिक्षा के लिए आते हैं, न कि धर्म और मजहब के लिए आते हैं। तो एकरूपता, जिस विद्यालय का जो ड्रेस है उस विद्यालय के सभी बच्चों को एक साथ एक ड्रेस में विद्यालय में आने के लिए जो हाईकोर्ट का फैसला है वो स्वागत योग्य है। यदि किसी परिवार को किसी भी धर्म के हो, उनको लगता है भाई वो अपने धार्मिक पहचान या अपने धार्मिक सोच के साथ या अपने धर्म को लेके चीजें सीखना चाहते हैं, उसके अनुसार रहना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 26 हमारा जो संविधान है उसके तहत उनका अधिकार है। ऐसे धर्म के, ऐसे शिक्षा के केंद्र हैं जो अलग अलग धर्मों के संस्थाओं ने बनाया है, तो वहां जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन जो शिक्षा का संस्था है या जो स्कूल धर्म के आधार पे नहीं बना है, वहां तो यूनिफॉर्म और सिलेबस के आधार पे उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये तो नहीं हो सकता है कि आप कहेंगे मैं वहां पढ़ाई करना चाहती हूं लेकिन वहां के रूल्स को नहीं फॉलो करूंगी ना। तो ये उनको, उस परिवार को सोचना चाहिए। देखिए, ऐसे में क्या मुख्य सवाल इस पूरे मसले पर है वो भी समझिए। स्कूल में धार्मिक कट्टरता का मकसद आखिर क्या है, क्यों ये किया जा रहा है? क्या संस्थान का ड्रेस कोड जरूरी नहीं है? यूनिफॉर्म पहनने से आखिर दिक्कत क्यों आ रही है? हिजाब और यूनिफॉर्म के बीच संबंध आखिर क्या है? यूनिफॉर्म से अनुशासन फिर आखिर क्यों बढ़ी है सियासी टेंशन? ये सवाल इस समय लगातार बने हुए हैं और इन्हीं सवालों पर होगी आज की चर्चा कि आखिर क्यों इस तरीके की मानसिकता बन रही है। और जब ये बात कही जाती है, जो कि रशीदी जी की ओर से हमने आपको बयान सुनवाया, खंडन करना बहुत जरूरी है कि जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कि लड़कियां अपनी आजादी से कपड़े पहनती, लेकिन अगर कॉमन सेंस उनमें होता तो ये समझ पाते कि स्कूल में और बाहर घूमने में डिफरेंस होता है। बाहर आप कुछ भी पहने, कोई आपको नहीं रोक सकता, लेकिन स्कूल के अंदर आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। यही बात लगातार जो है कोर्ट की ओर से भी कही गई है। इसमें देखना है कि कोर्ट की इस टिप्पणी का कितना पालन जो है सभी करते हुए नजर आते हैं। और स्कूल में धार्मिक कट्टरता का आखिर मकसद क्या है, ये भी सबसे बड़ा और मुख्य सवाल इस समय बना हुआ है। और यूनिफॉर्म पहनने से आखिर दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि बार बार ऐसे कई मसले सामने आते हैं। और अभी भी जिस बात का जिक्र किया गया कि 10वीं तक बच्चे ने जब पहना था तो 11वीं में उसे पहनने दिया जाना चाहिए। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे समय तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। सी आदित्य शेष, वीएचपी नेता, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद महाराज, हिंदू धर्मगुरु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत महाराज जी। और मोहम्मद
उस्मान जो कि एडवोकेट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ साथ एडवोकेट शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़े। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो उस्मान जी, आप मेरे साथ कई सारी चर्चाओं में जुड़े हैं। एक समझदारी वाला जवाब मैं आपसे एक्सपेक्ट करते हुए सवाल पूछ रही हूँ कि कोर्ट की ओर से जब ये फैसला दे दिया गया है कि स्कूल परिसर, स्कूल बनाए ही इसलिए जाता है कि ताकि सभी बच्चे एक समान दिखे, एक समान उनको ट्रीट किया जाए, ऐसे में जब कोर्ट का ये फैसला सामने आ गया, इस पर आपकी क्या राय है? आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जहां तक कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है, ये अभी हाई कोर्ट का फैसला है, ये कोई अंतिम नजीर नहीं है। और इससे पहले जो एक फैसला कर्नाटक में हुआ था, वो भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर कोई फैसला इसमें नहीं आया है। अलबत्ता यहाँ हाई कोर्ट ने उसी फैसले का हवाला देते हुए भी उसी का उल्लेख किया है और ये फैसला दिया है। लेकिन मैं तो इस पूरे मामले को जब कंक्लूड करने की अगर बात करता हूं, तो मैं सबसे पहले ये बात साफ किए देता हूं कि ये यूनिफॉर्म के खिलाफ हिजाब का मामला नहीं है, बल्कि यूनिफॉर्म के साथ उसी रंग का एक स्कार्फ पहनने का मामला है। छात्रा कक्षा 6 से 10 तक इसी स्कूल में स्कार्फ पहनकर पढ़ती रही और स्कूल में कभी उसके लिए आपत्ति नहीं की गई। फिर कक्षा 12 में अचानक वही स्कार्फ ड्रेस कोड का उल्लंघन कैसे बन गया? और दूसरी बात, इसे सिर्फ इसेंशियल रिलीजन पार्ट जो है प्रैक्टिस के सवाल तक सीमित नहीं करना चाहिए। कुरान में सूरह अल नूर में इसका खुमूर का उल्लेख किया गया है और मुस्लिम फिका में सिर ढकने की स्थापित परंपरा है। साथ ही अनुच्छेद 19(1)(a) और अभिव्यक्ति अनुच्छेद 21 की गरिमा और व्यक्तिगत स्वायत्तता, इस चीज का भी सवाल है। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी विभाजित था, इसलिए उसे अंतिम संवैधानिक व्यवस्था कहा ही नहीं जा सकता। हम स्कूल से टकराव नहीं चाहते हैं। बच्ची पूरी यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट, जूते, तमाम चीजें पहनेगी, बस उसी रंग का एक छोटा सा एक कपड़ा जिसे स्कार्फ कहते हैं, वो उसके सर पर रहेगा। अगर इससे ना अनुशासन टूटता है, ना सुरक्षा प्रभावित होती है, ना पढ़ाई, तो फिर यूनिफॉर्म भी रहे और धार्मिक आस्था भी रहे। ठीक है, आखिर इसमें नुकसान किसका है? ठीक है, अगर आपकी मांग मान ली जाएगी तो शोएब सिद्दीकी जी, तो दूसरे वर्ग के लोग भी बोलेंगे हमें भी पटका पहनने दीजिए, हम भी गले में डाल के आएंगे पटका, फिर क्या वो भी मानी जाएगी? वो भी कहेंगे हमारे धर्म में इंपॉर्टेंट है, हम भी अपनी धार्मिक जो है इच्छा के अनुसार जाएंगे स्कूल का मतलब आखिर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को, आपके मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को, रियासत के सभी वजीर आला जी को कल 12 रबीउल है उसकी दिली गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। कम से कम आप मेरी बहन है, आप तो औरत के बारे में इस तरह के जिस तरह आपने कहा अभी जुमला बोला मुझे बेहतर नहीं लगा। बहरहाल आप छोटी बहन है। देखिए, होता क्या है कि हमने इस वक्त जो है वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। नहीं, आप बहन छोटी, कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है वो। नहीं, आप ऐसी बात नहीं कही नाजेबा नहीं, लेकिन एक मिनट, जब मुस्लिम स्कॉलर अधनंगी शब्द यूज करते हैं तब नहीं आती है शर्म? देखिए, जो करते हैं वो गलत है। शोएब सिद्दीकी ने कहा वो देखिए आप। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको 12 रबीउल की मुबारकबाद दी, मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दी, रियासत के सभी वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को, सबको दिया। ये मेरी तहजीब है। मैंने आपसे एक बात कही कि हमने इस वक्त हर मजहब के लोगों ने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है और अपने मजहब को भूल गए। हमारे वहाँ हिंदू जो बहनें हैं वो अपने जेठ के सामने इतना घूंघट का होती हैं, मैं तारीफ कर रहा हूँ। हमारे साथ मुस्लिम में बहुएं अपने ससुर सासुर से पर्दा करती है घूंघट लिहाज में जेठ से, ये हमारा कल्चर है। और ये मुल्क ऐसा है जहां पर दुनिया में पहला और आखिरी मुल्क हिंदुस्तान है जहां पर औरत को देवी का दर्जा दिया गया है। ये हमारे मुल्क की महत्व है। अब आप उस पर आ जाइए। क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि लड़कियां हिजाब में नहीं रहेंगी, बेपर्दगी की सामने आएगी, तो चूंकि मुस्लिम का मामला आ गया, ये डिबेट रख दी गई। मैं हाईकोर्ट का सम्मान करता हूं, चूंकि मैं आई एम एडवोकेट ओनली पिटीशन लायर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। मैं सुप्रीम कोर्ट की तैयारी करूंगा और सुप्रीम कोर्ट ने कई हाईकोर्ट के फैसलों को पेंडिंग रखा, कहीं कहीं फैसले किए हैं, क्योंकि हमारा संविधान हमको राइट देता, हर मजहब को राइट देता अपने साथ जीने का। आप बताइए, मेरी बहन आप हैं, आप बताइए कौन माँ बाप नहीं चाहते मेरी बेटी पर्दे में रहे, हिजाब में रहे? आप अमूमन आप देखिए रोड पर निकलिए तो चाहे हिंदू बेटी मेरी हो, बहन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सब चेहरे पे हिजाब लगाती हैं कि कोई हमको देखे ना,
कोई छीटाकशी ना करे। तो इस चीज को आप थोड़ा अलग तो लेके इसमें देखेंगी एक तो मैं मिनट, समझता हूँ तो इसमें कि हमको आपको समाज को जी। बदलने की जरूरत है ना। ये ऐसा थोड़ी कि आप सबको ही पहना देंगे वो चीज। आप दूसरों की मानसिकता बदलिए ना, कि जो पहन रही है वो भी ना पहने, वो भी इतना अपने आप को इतना सेफ करे, और आप कह रहे हैं कि जो बाकी है उनको भी पहना दे। ये कैसी बात है सर? देखिए, मैं पहन नहीं रहा। आप मुझे छोटी बहन कह रहे हो, उसके बाद ऐसी बातें आप कर देते हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं गली में जाऊं तो मैं अपने मुंह ढक कर जाऊं? आप नहीं, आप देखिए, आप बात नहीं, आपने बात दूसरे को घुमा दिया। मैं ये नहीं कहा कि आदमी पहले, मैं पाबंदी क्यों करूंगा? मैं पाबंदी करूंगा। ठीक, शोएब जी आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है बीच में, एक बार आपकी आवाज दुरुस्त करा दो, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपकी आवाज दुरुस्त करा दूं पहले। चाहते हैं कि मेरी बेटी हिजाब में रहे, कोई छीटाकशी ना करे। ठीक है, मैं ये बात कह रहा हूँ। अच्छा, छीटाकशी को ठीक नहीं करेंगे लेकिन सबको पहना देंगे मुंह पे कपड़ा। आदित्य जी एक बात ये भी कि 10वीं तक वो बच्ची जब हिजाब पहन रही थी तब उसको क्यों नहीं टोका गया? क्या पहले से अगर टोका जाता या फिर स्कूल के जो प्रोटोकॉल्स उनका पालन कराया जाता तो क्या ये केस बनता? और साथ ही साथ जो बात उनकी ओर से कही जा रही है उनका जवाब भी दीजिए। देखिए, पहला चीज निशु जी, मैं बीएचपी में कोई नेता नहीं होता, हम सब कार्यकर्ता हैं, स्वयं सेवक है। तो आप वो जो आपने शीर्षक लगाया है वो नहीं है। मैं एक नागरिक होने के नाते और जो क्योंकि मुझे लीगल मैटर्स में मेरा रुचि है, इसके नजरिए से मैं बोल रहा हूँ। एक तो देखिए, स्कूल जो है पढ़ने की जगह है, छात्रों को अपने सिलेबस, अपने कार्यक्रम के अंदर फोकस करना है, ध्यान देना है। दूसरा चीज ये है कि जब भी बाकी मजहबों के बच्चे जाते हैं अनेक स्कूल में, कई सारे हिंदू बच्चे ऐसे हैं जो कॉन्वेंट में जाते हैं, तो वो तो उस स्कूल का जो नियम है उसका पालन करते हैं। स्कूल हम क्यों जाते हैं? हम स्कूल इसीलिए जाते हैं ताकि एक पढ़ाई हो, एक यूनिफॉर्मिटी हो, कोई भेदभाव न हो, इसके लिए जाते हैं। अब जो रिलीजियस मैटर है वो प्राइवेट मामला है, हमें अपने घर के अंदर जितना सीमित कर सकते हैं करना चाहिए, वहां पे उसको फॉलो करना चाहिए। मगर पब्लिक में हमारा देश जो है सेक्युलर देश है, सभी ये मानते हैं, तो हमें ना अपने काम पर फोकस करना चाहिए। अब मैं लीगल सेट पे आता हूँ। यहाँ पे अब 3 हाई कोर्ट ने यही कहा है कि उन्होंने कहा कि एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। तो हमें, और सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है वो तो स्ट्रिक्ट वर्डिक्ट है, जैसे शोएब भाई ने बताया है। तो मैं समझता हूँ इसको हम इससे ज्यादा इस पे ध्यान न दे, हम स्टडीज पे फोकस करें, अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, बेटी को पढ़ाए, उनको शक्तिशाली बनाए, यही मेरी कामना होगी और यही मेरे ख्याल से सबके लिए अच्छा है। बाकी जो भी कहा जा रहा है सबके अपने अपने। अब आप जरा समझाइए, वो बार बार कंपेयर इस बात से कर देते हैं कि वहां पे भी तो घूंघट होता है, लेकिन ये समझने की जरूरत नहीं है क्या कि एक स्कूल परिसर का जो डेकोरम होता है उसमें ये चीजें, जैसे कि शोएब जी आपने एक बात कही कि कोई आपको छीटाकशी से ना देखे, कोई आपको ओछी नजर से ना देखे, इसलिए आप मुंह जो है ढककर चलते, लेकिन स्कूल के अंदर ये चीजें अलाउड नहीं हो सकती। आप स्कूल के बाहर जाते, स्कूल के अंदर तो कोई आपके अभद्रता नहीं करने वाला है, स्कूल के बाहर आप जाएंगे तो आप दोबारा पहन लीजिए। ये भी तो फिलहाल स्वामी जी आपका इस पर टेक। सबसे पहले ये वंदे मातरम सभी पैनलिस्टों को, पूरे देशवासियों को जी। निशु, सबसे पहले हम अपने दोनों विद्वान मित्रों से, सिद्दीकी जी से, उस्मान जी से, आप दोनों कानून के भी जानकार हैं और बड़े विद्वान है, बड़े अच्छे इंसान हैं, बरसों से हम साथ बैठते आ रहे हैं। हम दोनों से एक प्रश्न करना चाहते हैं, बहुत छोटी सी बात। यूनिफॉर्म का अर्थ क्या है? यूनिफॉर्मिटी यानी समानता, यूनिफॉर्मिटी कहाँ रही? अब हमारे बच्चे बोलेंगे हम भी भगवा पहन के जाएंगे, माथे में पगड़ी लगा के जाएंगे और दुपट्टा बांध कर जाएंगे, तो ये तो पहले तो मैं ही बोलूंगा, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। तो सबों के लिए बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे विद्वान मित्र जी ने बोला कि छीटाकशी से बचने के लिए हम अपने ऐसे समाज के निर्माण कर रहे हैं क्या कि जहां बच्चों के ऊपर छीटाकशी हो, और जो छीटाकशी करने वाला है उसे हम ठीक करेंगे कि अपने बच्चों को हम घर पे बंद कर दे? बिल्कुल। अगर हिजाब के बाद भी कोई छीटाकशी को करता है, क्या अपने बच्चों को घर में, उन बच्चों को अधिकार नहीं है ये भी खुलकर जिए? ये भी जिस तरीके से अपनी मर्यादा को रखते हुए
संस्कार घर से मिलता है। माता पिता अभिभावक संस्कार सिखलाते हैं। मात्र मुंह ढकने से मैं ऐतराज कहीं नहीं हूं, लेकिन स्कूल की बात है। अब जैसे सिद्दीकी जी ने कहा कि जो जेठ हमारे घूंघट करके जाती है, बिल्कुल हमारे समाज में अभी भी स्पर्श भी नहीं करते, उसकी छाया नहीं पड़नी चाहिए। और जेठ के सामने, ससुर के सामने कोई करते। जो ब्याहित लड़कियां हैं, जो मैरिड हैं और अगर कॉलेज जा रही है, पीएचडी कर रही है, हायर एजुकेशन कर रही हैं, जब घर पे रहती हैं तो घूंघट पे रहती है, बाहर जाती है आराम से स्कूटी में, कार में, अपना जो सामान्य ड्रेस है, जो यूनिफॉर्म है उस संस्थान का, उसको पालन करती है। इसमें दिक्कत कहाँ है? यानी धीरे धीरे करके फिर आप तो चाहेंगे कि हिजाब लगा रहे हैं, फिर उसके बाद कोई जाएगा पूरी गाउन में, कोई पगड़ी में भी जाएगा, जितने शिक्षक हैं मौलवी के ड्रेस में जाएंगे, तो धीरे धीरे तब तो फिर ये तो इस्लामिक कंट्री बना देंगे। ये तो कोई कहीं से मतलब नहीं है। नहीं सर, इस्लामिक बात इस्लामिक कंट्री की नहीं है, भारत हिंदुस्तान में दिया जाए। ठीक है। शोएब जी, इस बात का जवाब दीजिए, जो आप बात कह रहे हैं कि छीटाकशी हो जाएगी, तमाम तर्क स्वामी जी ने आपके सामने रखे कि देखिए, और मैं आपको एक बात बताऊं, छीटाकशी किसी को करनी है तो वो हिजाब में भी कर दे। मैं आपको दर्जनों ऐसे वीडियो दिखाऊंगी कि ऊपर से नीचे तक हिजाब पहना हो, सिर्फ आंखें दिख रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जिसकी विकृत मानसिकता है वो उसमें भी छीटाकशी कर देगा। इसमें खुद को ढकने का, ऐसे में जैसे कि स्वामी जी ने कहा भी, ऐसा समाज आप बनाइए ना कि हमें डरने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन आप तो कह रही हैं कि डर के मारे हमें तो सब कुछ ओढ़ लेना चाहिए, मुंह ढक लेना चाहिए। देखिए, औरत का जो हिजाब होता है वो उसका लिहाज होता है, उसकी शर्म होती है, उसकी हया होती है। इस्लाम में क्या है, हमारे वहाँ महरम नामहरम का बहुत बड़ा असर पड़ता है। लड़कियां अपने भाई से मिल सकती हैं, बाप से मिल सकती है, खाला मिलती है वगैरह, डिबेट दूसरों को चली जाएगी। तो अगर लड़कियां स्कूल में अगर हिजाब पहन के जा रही हैं तो मैं समझता हूँ इसमें हर्ज क्या, आप बताइए। अगर लड़कियां हिजाब पहन के जा रही, क्लास में खोल दे रही है। अच्छा, कल को वो बोलेंगे, नहीं एक मिनट, कल को बोलेंगे हम भी पटका डाल के जाएंगे, यूनिफॉर्म नहीं रहा वो। सुन तो लिए, यूनिफॉर्म आप पूछे क्या हर्ज क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? एक समान। मैं बता रहा हूँ, देखिए एक समान, देखिए होता क्या है, मुस्लिम ला अलग है, मोहम्मदन ला अलग है। जब कानून लागू हो जाएगा उसको देखा जाएगा, फॉलो किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात जो आ रही है, आप बार बार छिलकती बात कर रही है, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ आपको, हमारे धर्म गुरु बैठे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, हमेशा कुछ सीखने की उनसे मैं चाहता हूँ। लेकिन आप एक चीज ये बताइए, कौन नहीं चाहता है, कौन नहीं चाहता मेरी बहन बेटी सेफ रहे? क्योंकि जब हिजाब की बात आती है तो आप बताइए, लड़की को मुस्लिम तो लेकर नहीं जा रही है कि चांद तारा बना हो या मदीना बनाओ, साफा लगाए कि आपको मुसलमान लग रही है। वो सिर्फ अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहती है। क्लास में आप देखिए, आप वहां महिलाएं खड़ा कर दी है, जैसे अभी तो बिहार में इलेक्शन हुआ। एज अ सोसाइटी, एज अ सोसाइटी शर्म आनी चाहिए सोसाइटी को कि लड़कियों को अपना मुंह ढकना पड़े। देखिए आप मेन बात देखिए, नहीं आप बात को घुमा, आप तब से मुझे बार बार बात बोल रहे हैं, आप बात को कहीं और ले जा रही हैं। आप बात बोल, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, एक मिनट रुक जाइए। स्वामी जी 10 सेकंड आपके पास, फिर मैं उस्मान जी के पास जा रही हूँ। क्या फायदा हमारी बात करने से? बिना बढ़ावा करिए भाई, आप बोलिए स्वामी जी। रोक देती है स्पीकर। नहीं, जैसे देखिए जी, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि फिर से वही बात बोलूंगा, जो बच्चे को बचाने के लिए हम उसको पूरा ऊपर से ढक दें और कहते हैं हर्ज क्या, हर्ज यही है कि यूनिफॉर्मिटी, एक समानता नहीं रही। क्यों भिन्न भिन्न रहेंगे? अगर वैसा है तो फिर वो बच्चे मदरसे में पढ़े। हमारे बच्चे जिनको भगवा लगा कर आना है वो गुरुकुल में पढ़े। जब सामान्य स्कूल हो जाएगा, सामान्य आना चाहिए, सभी को बराबर होना पड़ेगा। ये तालिबान थोड़ी इसको बनाना है, ये तालिबानी हुकूमत कर रहे हैं। भारत कितनी सुंदर देश है, सब लोग एक साथ रहते, उस तरीके से क्यों नहीं चाहते हैं? भारत को तालिबान क्यों बनाना चाह रहे हैं? ठीक है स्वामी, जो मुझे लगता है बहुत सही बात आपने कही है, जो आपने यूनिफॉर्मिटी की बात कही। अब इस उस्मान जी, अब आपने जो बात कही कि उसमें हर्ज क्या है, दिक्कत क्या है? अब देखिए, दूसरे धर्म वाले लोग जब ये कहा हमें पटका डालना है, अब भिन्न भिन्न चीजें वो लेकर आ जाएंगे, क्या आप उसे मान जाएंगे? क्या अब इनकी मान ली, उनकी ना माने? अरे अब सुन तो लें, सुनाइए। तर्क का जवाब दलील, अरे तर्क का जवाब तर्क से ही दिया जाएगा। हाँ दीजिए, तर्क दीजिए। रंग अगर वही हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, वही रंग हो तो ड्रेस वाले को क्या आपत्ति है? इसमें भी यहाँ जो उस बच्ची ने छूट मांगी है वो कहना है कि मैं उसी रंग का पहनूंगी, जो रंग स्कूल ने उसके लिए डिफाइन किया है वो उसी तरह से बस वो एक कपड़ा रखना चाहती है। लेकिन चलिए खैर, मैं बाकी को इन शब्दों में कहना चाहूंगा कि जिस देश में पल्लू खींचने पर महाभारत हो चुकी है, उस देश में हिजाब हटाने की वकालत हो रही है,
ये पूरे को एक पुरानी ऐतिहासिकता की बात कर रहा हूं मैं। आप अगर अपने मजहब की बात करूं तो हिजाब उतारने के लिए हजारों दलीलों की जरूरत पड़ती है, लेकिन हिजाब पहनने के लिए ये अल्लाह का हुक्म है कुरान में, बस ये एक दलील काफी है। अब बची बात संवैधानिक जो अधिकार है, चाहे उस पहलू से देखें चाहे धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर देखें, तो वो दुतरफा है। और हिजाब केवल कपड़ा नहीं है, वो एक आस्था का भी प्रश्न है। और शिक्षा को सजा बिल्कुल ना बनाया जाए। पूरी यूनिफॉर्म के साथ अगर उसी रंग का स्कार्फ पहनने दिया जाए तो इसमें कोई अनुशासन प्रभावित नहीं होगा। रही बात, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक बना हुआ, यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? मुस्लिम को मिले वही बाकी तमाम लोगों को भी मिलनी चाहिए। मैं आ रही हूँ, सिर्फ दीजिए आपको। और एक और चीज, उस्मान जी पहले मुझे बताइए यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? वो जिस रंग के साथ उन्होंने उसको किया हो, एक रंग दिखाई देना चाहिए। अच्छा, एक रंग कहां से आ गया? यूनिफॉर्मिटी में एक रंग कहां से आ गया? बिल्कुल नहीं, रंग होता है, बिल्कुल स्कूल की यूनिफॉर्म का रंग तय किया जाता है, रंग ही तय किया जाता है, और फिर उसका कपड़ा विशेष रूप से तय किया जाता है। उसमें बड़ी बात नहीं है। के सारे और देखिए भारतीयता है, उस्मान जी मुझे लाइए, विविधता है। उस्मान जी को मैं उत्तर देता हूँ। एक मिनट उस्मान जी सुन लीजिए, एक मिनट स्वामी जी कुछ कह रहे हैं, जवाब सुनिए। उस्मान जी सुनिए, स्वामी जी तो पता नहीं क्या बात को उत्तर दे रहा ये हूँ। तो तालिबान की और उसकी आपने कहा, ये तो जिस खास एजेंडे के आप सुनिए सुनिए, उसकी बात कर रहे हैं। उस्मान जी सुनिए मेरी बात। आज चर्चा का मुद्दा ये उस्मान नहीं जी होना सुने, चाहिए। स्वामी जी आधा मिनट सुने जरा, 30 सेकंड बाद सुने आप। आज ये कुछ मुद्दा ही नहीं है। क्या एक फैसला क्या हुआ है एक बच्ची के मामले पर? अरे असली मुद्दे हैं, स्कूलों में शिक्षक क्यों नहीं है, अस्पतालों में दवाई क्यों नहीं है, रोजगार कब मिलेगा, और भूख का कोई धर्म नहीं है, बीमारी का कोई मजहब नहीं है, बेरोजगारी की कोई जात नहीं है। देखिए ना हिजाब थोपने की पॉलिटिकल बात है, ये पॉलिटिकल बात है। अभी जिस मसले पे बात करो उस पे बात करते हैं ना। राजनीतिक स्टंट है। उस्मान जी आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आपने कहा उसी रंग का हिजाब, फिर उसी रंग का हम लुंगी पहन कर चले जाएंगे क्या? हम लुंगी पहन के चले जाएं उसी रंग का? तो यदि होता है लड़कियों को स्कर्ट पहनना है कि फ्रॉक पहनना है कि साड़ी पहनना है कि सलवार सूट पहनना है, ये भी तय होता है। ब्लेजर पहनना है, अगर यूनिफॉर्म का मतलब होता है क्या पहनेंगे ये तय है। उस कलर का कुछ भी पहन के चले जाएंगे, इस कलर का कुछ भी पहन के चले जाएंगे, तो हम भी लुंगी पहन के आते हैं उसी कलर का। फर्क इस बात का पड़ता है। अब नहीं, अभी एक मिनट उस्मान जी, अभी आपने रंग की बात की, अभी आपने रंग की बात की, वो कह रहे लुंगी पहन के चले जाएंगे, स्कर्ट पहन के चले जाएंगे। एक स्कूल में अगर ब्लेजर है तो कोई क्रॉप टॉप उस कलर का पहन के तो नहीं जा सकता ना? मैं तो अपने स्कूल में इजाजत दूंगा। नहीं, अरे आपका स्कूल नहीं है ना, लेकिन तो मैं अपने स्कूल में क्या क्या इजाजत जाकर दे दूं? ये तो बेहतर वाली बात है। शोएब जी आप खोलिए वहाँ पर और उसी पे पढ़ाइए। सामान्य स्कूल को भाई सामान्य रहना चाहिए। खामोशी सुन लेती है तो हमको भी आप सुन लेते हो, अपनी बात हम कह पाएंगे। अपना स्कूल देखिए मैंने एक बात की, लड़की ने अगर, अरे सुन लिए मान जी, सबको मौका दीजिए। हम मुसलमान तो 1947 से 2026 की सफाई दे रहा है, डिफेंस वर्क की बात ही कर रहा है। देखिए उस लड़की मासूम लड़की ने जो हाईकोर्ट में डाला, उसने ये नहीं कहा कि हरा कलर मुझे पहनना है, सुन लिया फिर बढ़ा रखा है। आगे जवाब तो देनी मुसलमान तो आप बोलने नहीं देते हैं। आप लोग एक मिनट आप रुक जाइए प्लीज। लड़की ने डाला कि हम तो कंट्री बन गए। उस लड़की ने ये तो कहा नहीं हरा कलर मुझे हिजाब चाहिए। अब मैं दोनों को रोक रही हूँ। आदित्य जी आपका इसका क्लोजिंग रिमार्क क्या होगा? क्योंकि कानून कोर्ट का फैसला आने के बाद भी लगता तो है नहीं कि माना जाएगा उसे। अभी भी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जा रही है, जब इतने कोर्ट्स इस बात को लेकर सेम टिप्पणी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा और एक ना एक दिन सुप्रीम कोर्ट की जो स्प्लिट वर्डिक्ट है उसको भी निगाह में रखे जाएंगे और उसके कारण एक फाइनल वर्डिक्ट तो निकलेगा। मगर कोर्ट में वर्डिक्ट निकलना वो एक तरफ है, दूसरा तरफ मैं कहता हूं कि भाई हमारे पास असली मुद्दे हैं। स्कूल चाहिए, स्कूल में टीचर चाहिए, स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम चाहिए। मेरा सुझाव ये है और मैं आग्रह करता हूं सबसे कि इसके ऊपर ध्यान दें। और आपको उतना ही देखिए, दो चीजें होते हैं पालकों के सामने। एक तो मेरे बच्चे को अच्छी तरह से एजुकेशन मिलना चाहिए, सेक्युलर एजुकेशन भी मिलेगा तो कोई
प्रॉब्लम नहीं है। एक ऐसे भी पालक होते हैं जो कहते हैं मेरा आस्था और पढ़ाई दोनों चाहिए। अब दोनों वर्गों के लिए अलग अलग तरह के स्कूलें हैं, तो आप उस स्कूल में जाके उसको दाखिला दीजिए, ना कि जो स्कूल जो सेक्युलर कैरेक्टर है उसके अंदर जाकर हम अपने रूल्स थोप नहीं सकते। आर्टिकल 25, आर्टिकल 19 के ऊपर बहस नहीं कर सकते, इसमें समय व्यर्थ होता है। बेहतर ये होगा कि हम बिल्कुल। और मुझे लगता है अध्यक्ष जी आपने सबसे ज्यादा पॉइंट की बात कह दी कि अगर आप अपने मजहब के कपड़े पहनना चाहते हैं, जो भी आपके धार्मिक बिलीव्स हैं, उनके लिए एक अलग से संस्थान बनाए गए हैं, लेकिन स्कूल में यूनिफॉर्म का मतलब है सब एक समान ही ट्रीट किए जाएंगे। इसी के साथ सर वक्त में इतनी इजाजत देता। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़े, इस मसले पर आपने चर्चा में से लिया। तो कुल मिलाकर स्कूल में हिजाब पहनने की मांग को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, क्योंकि बात ये कही जा रही है कि स्कूल का मतलब होता है कि सबको एक समान यूनिफॉर्मिटी के साथ ट्रीट किया जाए, लेकिन लगातार हाईकोर्ट के फैसले के आने के बाद भी एक तबका जो है अभी भी इसको लेकर अड़ा हुआ है कि जो फैसला आया है वो गलत है। इसमें देखना होगा क्या कुछ आगे देखने को मिलता है। इसी के साथ हमारे इस खास चर्चा में आप देखते रहेंगे खबर। नमस्कार।